हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। आज की इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंटी अरिथमिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा वैगन्स विलियम्स क्लासिफिकेशन नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो वैगन्स विलियम्स साइंटिस्ट थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है एंटी अरिथमिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन जो है इन्होंने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, माय नेम इज अमन, आल्सो नाइपर एंड जीपैट क्वालिफाइड। लेट्स स्टार्ट नाउ एंटी अरिथमिक ड्रग्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अरिथमिया क्या होता है। अगर हम अरिथमिया की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इरेगुलर हार्ट बीट। क्या होता है, अरिथमिया मीन्स होता है इरेगुलर हार्ट बीट, यानी कि या तो ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, टेकिकार्डिया हो सकता है। ब्रेडिकार्डिया का मीनिंग क्या होता है, मतलब कि हार्ट रेट जो होती है स्लो हो जाती है, टैकीकार्डिया की हार्ट रेट जो होती है इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, दिस इज टैकीकार्डिया एंड ब्रेकिकार्डिया। तो एंटी अरिथमिया का मीनिंग क्या हुआ अल्टीमेटली कि इरेगुलर हार्ट बीट, जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाती है। ठीक है, तो बात करते हैं एंटी अरिथमिक ड्रग। दीज आर ड्रग यूज टू ट्रीट ऑफ द अरिथमिया। अरिथमिया को ट्रीट करने के लिए जो भी ड्रग्स यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड एंटी अरिथमिक ड्रग्स। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी अरिथमिक ड्रग्स। एंटी अरिथमिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैसा कि हमने बताया, वॉगन्स विलियम्स क्लासिफिकेशन नाम से भी जाना जाता है ये क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्लास में ड्रग्स को डिवाइड किया गया है, लाइक क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड एंड क्लास फोर्थ। टोटल 4 क्लास है एंटी अरिथमिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास फर्स्ट में, जो कि सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। और सोडियम चैनल को ब्लॉक करने से क्या होता है, डिले होता है। जो डीपोलराइजेशन जीरो फेस होता है, वहां पर क्या होता है, डीपोलराइजेशन जो हो रहा है वो क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करती हैं। अगर हम इनके अदर सब क्लास की बात करते हैं, क्लास फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। ओके, फर्स्ट ए में आता है क्यूनिडीन, प्रोकेनामाइड एंड डाइसोपायरामाइड। ओके, नेक्स्ट क्लास 1 बी में मैग्लेटिन, लिडोकेन, जिसको हम लिग्नोकेन बोलते हैं, जो कि लोकल एनेस्थेसिया के नाम से भी जानी जाती है, और ये हमारी एंटी अरिथमिक ड्रग्स भी होती है। फेनिटोइन, फेनिटोइन की हम बात करते हैं, एरिथमिया में भी यूज की जाती है। डिफरेंट डिफरेंट जैसे कि हमारा सीजर्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए भी फेनिटोइन को यूज किया जाता है। ये आती है क्लास 1 बी में ड्रग्स। 1 सी के बात करते हैं, फ्लेकेनाइड एंड मोरिसिडिन एंड प्रोपेफेनॉन। ठीक है, तो ये था हमारा सोडियम चैनल ब्लॉकर, जो कि सोडियम चैनल ब्लॉक करके क्लास फर्स्ट, फर्स्ट बी, फर्स्ट ए, फर्स्ट सी, ये ड्रग्स यहाँ पर यूज की जाती हैं। सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन फेज जो होता है वो डिले हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास सेकंड। क्लास सेकंड में है बीटा ब्लॉकर। क्या है, बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोप्रेनोलॉल, इस्मोलॉल और सोटोलॉल, ये ड्रग्स यूज की जाती है एज एंटी अरिथमिक ड्रग्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्लास थर्ड। क्लास थर्ड वाली ड्रग जो होती है, ये ब्लॉक करती है पोटेशियम चैनल को। पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा डिले हो जाता है रीपोलराइजेशन। जो हमारा रीपोलराइजेशन फोर्थ स्टेज वाला होता है, वो क्या होता है, डिले हो जाता है। ब्लॉक द पोटेशियम चैनल, ड्यू टू दिस रीजन डिले द रीपोलराइजेशन फेज। ओके, यहाँ पर हम बात करते हैं ड्रग्स की, सोटोलॉल। अगर यहाँ पर सोटोलॉल की बात करते हैं तो ये क्लास थर्ड में भी आ रही है और क्लास सेकंड में भी आ रही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों में आती है। ठीक है, नेक्स्ट है आइबुटिलाइड एंड ब्रेटिलियम, एमिड्रॉन एंड डोफेटिलाइड। ठीक है, ये ड्रग्स हैं जो कि क्लास थर्ड में काम करती हैं। क्लास थर्ड में इनको रखा गया है, ब्लॉक करती हैं पोटेशियम चैनल को, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डिले हो जाता है रीपोलराइजेशन फेज। ओके, नेक्स्ट इन लास्ट क्लास है क्लास 4, ब्लॉक द कैल्शियम चैनल। कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने से क्या होता है, जो हमारा हम बात करते हैं जो प्लेटिव फेस होता है, जो प्लेटिव फेस होता है उसका प्रोलॉन्गेशन हो जाता है, वो लंबे समय तक चलता है। प्लेटिव फेस जो होता है हमारा, पीक्यूआरएस जो सिस्टम होता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, जो उसकी हम बात कर रहे हैं, जो प्लेटिव फेस होता है, कैल्शियम चैनल के ब्लॉक करने से क्या होता है, डिले हो जाता है, प्रोलॉन्गेशन हो जाता है, लंबा चलता है प्लेटिव फेस। ओके, तो ये होता है हमारा क्लास 4 ब्लॉक कैल्शियम चैनल। यहाँ पर ड्रग्स हैं वेरापामिल, डेल्टियाजेम। वेरापामिल और डेल्टियाजेम ड्रग्स यूज की जाती हैं, बट जब हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का क्लासिफिकेशन देखेंगे उसमें 3 सब क्लासेस होती हैं। ठीक है, 3 क्लासेस होती हैं। यहाँ पर जो तीसरी क्लास है डाई हाइड्रोपायरिडीन नॉट यूज्ड,
जो हमारी डाई हाइड्रोपायरिडीन क्लास की ड्रग्स होती हैं, लाइक जैसे डेल्टियाजेम हो गया या फिर डेल्टियाजेम हो गया, ये सब ड्रग जो होती हैं यहाँ पर नहीं, जैसे कि हमारा डाई हाइड्रोपायरिडीन क्लास में जैसे आती है निफेडिपिन हो गया, ठीक है, एम्लोडिपिन हो गया, ये सब ड्रग्स जो होती हैं अर्दमिया के लिए यूज नहीं करते हैं। तो ये था हमारा एंटी अरिथमिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्लास फर्स्ट में हमारी सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, डीपोलराइजेशन फेज जो होता है वो डिले होता है, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी ये सारी ड्रग्स यूज करते हैं। क्लास सेकंड में क्या होता है, बीटा ब्लॉकर होती है। बीटा ब्लॉकर की वजह से क्या होता है, जो हमारा डाउन इम्पल्स जनरेशन होता है वो क्या होता है, डिले हो जाता है। जो हमारा इम्पल्स का जनरेशन होता है बीटा ब्लॉकर की वजह से क्या होता है, डिले हो जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा बीटा ब्लॉकर्स की बात कर लिया हमने। फिर बात किया क्लास थर्ड में पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, जो कि सोटोलाल, लाइबोटोलाइट ये सारी ड्रग्स होती हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा पोटेशियम चैनल ब्लॉक करेंगे तो डिले होगा रिपोलराइजेशन फेज। नेक्स्ट आता है ब्लॉक द कैल्शियम, जो कि हमारा प्लेटिव फेज प्रोलॉन्गेशन होता है, यहाँ पर ड्रग्स यूज करते हैं वेरापामिल, डेल्टियाजेम। तो आई होप तो आपको एंटी अरिथमिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन एंड बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।